बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखो, शेष 20 मिनट कथा है। हम चाहते हैं कि शाश्वत तिवारी जी मेरे कथा में बीच में आए हैं। बहुत ही अच्छे, बहुत सरल हैं, कथा भी करते हैं और बहुत अच्छा कुटी सरकार नाम से आप गद्दी भी लगाते हैं, तमाम लोगों की समस्याएं दूर करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि माइक दे दीजिए, कुछ प्रिय छोटे भाई शाश्वत तिवारी जी कुछ बोलें, कुछ अलाउंस करना है कर दो और कुछ बोलें थोड़ी देर। टाइम तो ज़्यादा है नहीं, कुछ वचन बोलें, इसके बाद आगे की कथा। बहुत सुंदर आज रुक्मणी मंगल है, आनंद होगा, जय जयकार होगा। आज उत्सव, बहुत सुंदर उत्सव होगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले राम राजा सरकार की जय हो। अयोध्या राम लला की जय हो। और ईश्वर नगर वासियों की। वैसे देव आवाहन गुरु वंदना करने का तो समय नहीं है, साक्षात भागवत भगवान विद्यमान है। सिर्फ 2 शब्दों में मैं अपना वाक्य अदा करूंगा। वैसे महाराज जी, मैं पहले दिन से ही सुनता आ रहा हूं ईशा नगर को ईश्वर नगर कहा जाए। हमने कहा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? पता, आप सब लोग यही ईशा नगर के वासी है। ये जो रामलला का मंदिर बना हुआ है, यहाँ पे जो प्रतिमा विद्यमान है वो कहाँ से आई ये मुझे तो पता नहीं, लेकिन वो यहीं बैठ के रह गए। क्लियर है? वो यहीं बैठ के रह गए। इसलिए उन्होंने सबके मन में ये बात जागृत करी कि अब ईशा नगर नहीं, ईश्वर नगर होना चाहिए, तब इतना बड़ा आयोजन हुआ है। ये किसी ने विचार नहीं किया। रही बात इस आयोजन की, तो ये पंडाल कितनी जगह में लगा हुआ है? शायद 200 बाई 200 है, 100 बाई 200। और ईशा नगर ग्राम छतरपुर जिले में है, छतरपुर मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश भारत में है। तो ये महिमा में व्याख्यान करने जा रहा हूं। जितने जगह में ये भागवत जी विराजमान है महाराज जी, 1 बाई 1.5 फीट की जगह होगी, उतनी भूमि का आज पुण्य उदय हुआ है जो इतना बड़ा आयोजन आपके ईशा नगर में हो रहा है। साहब, यदि कोई ये विचार करे कि मेरा भाग्योदय हुआ है, मैंने कुछ किया है, तो ये बात सरल है, लेकिन ये मेरा भाव है। जब भागवत जी जितनी जगह में विद्यमान है, इतनी जगह का आज पुण्य उदय हुआ है। इस जगह पर ना जाने कितने बड़े बड़े पाप हो गए होंगे, कितना अन्याय हुआ होगा, लेकिन आज भूमि को धन करने के लिए हरीश महाराज जी ने इतना बड़ा आयोजन किया है, जिसमें इतना बड़ा संत समागम हुआ है। हम आप धन हो गए हैं साहब, और यही आपको मुक्त करता है। राम नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता है, बिन साधना के कोई संत नहीं होता है। राम नाम तो गहरा समुंदर है महाराज जी, इसका कोई अंत नहीं होता है। राम नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता है। यदि आपको साधना चाहिए, यदि आपको साधना, कई लोग फोन करते महाराज जी मुझे मारन कीला को चाटन सम्मोहन दृश्य आदर्श सूक्ष्म विराट कोई विद्या दे दो। अरे मैं विचार करता हूं साहब, हनुमान जी के पास कोई विद्या नहीं थी, सिर्फ राम नाम के बल से समुद्र को लांघ गए, सोने को जला दिया। सोनी वर्ग बैठा होगा, सोना कभी जलता नहीं, पिघल करके किसी भी अवस्था में बदल जा सकता है, लेकिन हनुमान जी ने सोने को खाक कर दिया। ये राम नाम का प्रभाव है साहब। राम नाम का जाप करें, राम नाम में ही सारी साधनाएं, सारी शक्तियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। जितने भी राम भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, सबको मैं व्यासपीठ की ओर से आशीर्वाद तो नहीं दे सकता, क्योंकि आशीर्वाद कुटी सरकार हनुमान जी महाराज स्वयं देंगे। आप लोगों के जीवन में जितनी भी ग्रह कलह, समस्या, झंझट, दुख जो है वो सब दूर हो जाए। सब भक्तन के घर में यश, वैभव, कीर्ति, कुबेर के खूब खूब भंडार भरे रहें और सब खूब धन्य रहें। जय जय श्री राम, जय कुटी सरकार की। एक और वाक्य अदा करते हैं।
मैंने देखा है आदि शंकराचार्य जी पधारे थे, सब लोग महाराज जी उनके साथ फोटो निकलवा रहे थे। अरे उस फोटो की कीमत समझो कैसे। आप सबने सुना होगा, भागवत जी में महाराज जी ने सुनाया होगा, जब द्रौपदी जी ने भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर अपना दुसाला फाड़ करके बांध दिया, भगवान श्री कृष्ण ने पूछा बहन ये क्या है, तो द्रौपदी कहती है प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके तो काट दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं, धागे भी साधारण नहीं, इनका कौन मोल करे, न दुल्हन के जोड़े न दूल्हा के बागे हैं। मैंने नहीं फाड़ा चीर देख कर अधीर पीर, धागे ही नाथ स्वयं चीर छोड़ भागे हैं। वो धागे अभागे जो बड़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे जो उंगली पर लागे हैं, भाग उन्हीं के जागे जो उंगली पर लागे हैं। तो एक वस्त्र अपनी सराहना नहीं कर सकता है, भगवान को स्पर्श करने के बाद हम आप फोटो निकालते, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, महाराज जी ने आशीर्वाद दिया नहीं दिया, महाराज जी आपसे बोले नहीं बोले, लेकिन फेसबुक पे फोटो डल जाएगी आशीर्वाद लेते हुए। तो आशीर्वाद लेते हुए तुम कह रहे हो, आशीर्वाद तो ऐसे महापुरुष अपनी आत्मा से देते हैं जो इतना बड़ा आयोजन निर्विघ्न संपन्न पूर्ण हुआ। आज इंद्रदेव भगवान भी प्रकट हुए, जल की वृष्टि करी, संपन्न तो हो ही गया। रही बात इस आयोजन की कमियों की, तो इस आयोजन में चाहे अन्नपूर्णा हो, चाहे धन हो, किसी भी प्रकार की यदि कोई कमी समझ में आती है तो कुटी सरकार पीठ स्वयं हनुमान जी के रूप में विद्यमान रहेगी और इस यज्ञ को निर्विघ्न संपन्न कराएगी। कोई भी किसी भी प्रकार की यदि किसी को कमी महसूस होती है कि महाराज जी ये कमी है, तो हमें बताओ, वो पूरी होगी, बोल दीजिएगा। बाकी मैं व्यासपीठ के सामने और तो नहीं कहता, इतना जरूर कहता हूं कि आपके यज्ञ में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। आज मैं हनुमान जी को यहां छोड़कर जाता हूं, जिस दिन पूर्ण हो जाएगा उस दिन ले जाएंगे। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। विश्राम। अब हनुमान जी आ गए हैं, अब समझो। जय श्री राधे। जय हमारे बहुत अच्छा बोलो, बहुत अच्छा। शास्त्री जी के लिए जोरदार ताली बजा करके, बहुत अद्भुत, बहुत सिद्ध भी है। बहुत हमारे यज्ञ के आयोजन में बहुत सारे